वर्ष। आपको बता दें, अयोध्या में रामायण की झांकियां भी निकाली जा रही हैं। तो दीपोत्सव की तैयारियां जिस तरीके से चल रही हैं, आखिरी चरण में शाम को जिस तरीके से अयोध्या जगमगा उठेगा, 17 लाख दियों के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा, वो खास तस्वीर तो आपके सामने होंगी। लेकिन ये अब से थोड़ी देर पहले की ही तस्वीर, जहां अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों के बीच अब रामायण की अलग अलग झांकियां निकाली जा रही हैं। बीच सड़क पर इसी तरह अलग अलग प्रस्तुतियां हो रही हैं, झांकियां निकाली जा रही हैं। अयोध्या में जिस तरीके से दीपोत्सव मनाया जाता है, उसको लेकर एक खास जानकारी आपको TV9 भारतवर्ष देगा। लेकिन पूरा अयोध्या जिस तरीके से सजाया गया है और दीपोत्सव की जिस तरीके से अभी तक तैयारियां की जा चुकी हैं, वो खास तस्वीरें आज आपको हम दिन भर दिखाते रहेंगे। हालांकि आज की दीपावली का मौका इसलिए भी खास क्योंकि आज प्रधानमंत्री खुद अयोध्या में मौजूद रहेंगे और अयोध्या में ही जिस तरीके से देर शाम के बाद ये पूरा कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में यहाँ खास तैयारियों के तहत दीपोत्सव मनाया जाएगा। उसको लेकर देखिए संवाददाता प्रतिमा की ये खास रिपोर्ट। तमाम झांकियां यहाँ से निकल रही हैं और आप देखिए इन झांकियों के स्वरूप में आपको भगवान राम के जीवन दर्शन के तमाम दृश्य दिखाई पड़ेंगे, जो कि भगवान राम के जीवन दर्शन से जुड़े हुए हैं। चाहे वो अरण्य कांड की बात की जाए, बाल कांड की बात की जाए, सुंदर कांड की बात की जाए, लंका कांड की बात की जाए। और इस तरीके से 11 झांकियाँ ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तैयार की गई। बाकी पर्यटन विभाग की तरफ से भी 6 झांकियाँ तैयार की गई। इस तरह से टोटल 17 झांकियाँ यहाँ पर है, जिसमें स्थानीय प्रशासन की झांकी शामिल है। और आप देखिए क्या रंग है, क्या स्वरूप है अयोध्या का। अयोध्या आज वैसे ही दिखाई पड़ रही है जैसे ही त्रेता युग में कल्पना की जा सकती है कि भगवान राम जब लौट के आए होंगे वनवास खत्म करने के बाद, उसके बाद जिस तरीके का नज़ारा होगा उसी तरीके का नज़ारा यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से। और ये देखिए ये झांकियाँ किस तरीके से निकल रही हैं, लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं, उनके अलावा बाहर से लोग आए हुए लोग भी हैं, जो कि यहाँ पर जितनी झांकियाँ निकल रही हैं उन झांकियों को दर्शन कर रहे हैं। और इस तरीके से छोटी दीपावली का त्यौहार यहाँ पर मनाया जा रहा है। अयोध्या में शाम को दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा, जिसके जो अतिथि होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। उनके आने के बाद यहाँ पर जो राम, सीता और लक्ष्मण के प्रतीक होंगे वो पुष्पक विमान यानी हेलीकॉप्टर से यहाँ पर आएंगे। उनका तिलकोत्सव किया जाएगा, उनका राज्याभिषेक किया जाएगा। तमाम विधाएँ आपको दिखाई पड़ेंगी, देश के तमाम राज्यों की अलग अलग विधाएँ आपको दिखाई पड़ेंगी, जो यहाँ पर इसमें पहुँचे हुए हैं और अपना अपना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं इन झांकियों के माध्यम से। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से अयोध्या की परिकल्पना की जा सकती है कि जब राम वनवास से वापस आए होंगे उसके बाद किस तरीके का दृश्य रहा होगा, वो दृश्य दर्शाने की कोशिश की गई है इन झांकियों के माध्यम से। उसी तरीके से पूरी अयोध्या को जगमगाया जाएगा आज शाम को, जब यहाँ पर 15 लाख दिए जलाए जाएंगे, न सिर्फ राम की पैड़ी पर बल्कि 2 लाख से ज़्यादा दिए जो अयोध्या है, अयोध्या के गलियों में, मंदिरों में, लोगों के घरों में जलाए जाएंगे। उन सब चीज़ों की तैयारियां का एक प्रारूप आप देख सकते हैं कि जिसकी शुरुआत आज सुबह से हुई है, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम विधाएँ हैं। उन विधाओं का प्रस्तुतिकरण अलग अलग कलाकार अपने अपने क्षेत्रों का जो कार्यक्रम है और अपनी अपनी जो विधाएँ हैं उसको प्रस्तुत यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिए अद्भुत दृश्य है, न सिर्फ अयोध्या के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो टेलीविज़न पर बैठ करके इसको देख रहे होंगे, टेलीविज़न के माध्यम से देख रहे होंगे, TV9 भारतवर्ष के माध्यम से देख रहे होंगे। उस तरीके से किस तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है उस त्रेता युग को, जब भगवान राम वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए। तो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या इस वक्त सांस्कृतिक रंगों से सराबोर है और TV9 भारतवर्ष पर श्री राम की पहली झलक आपको देखने को मिलेगी। श्री राम के रूप में कलाकार का राज्याभिषेक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो ये जो भव्य कार्यक्रम है ये अयोध्या को और खास बनाता है। 17 लाख दियों से जगमग होगी श्री राम की नगरी, भगवान श्री राम की नगरी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्याभिषेक करेंगे
भगवान श्री राम का। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जो पूरा राम दरबार होगा वो कैसा होगा, ये आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और प्रतिमा मिश्रा, एक बड़ी टीम इस वक्त हमारी मौजूद है अयोध्या नगरी में, श्री राम की नगरी में। और छोटी दिवाली के अवसर पर प्रतिमा भव्य दीपोत्सव समारोह, जिसमें 17 लाख दियों से विश्व रिकॉर्ड बनेगा। क्या कुछ तैयारियां इस वक्त हो रही हैं वहां पर? बिल्कुल निधि, जिन श्री राम को आप देख रहे हैं, प्रतीकात्मक श्री राम का राज्याभिषेक खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, इसीलिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष के दर्शकों तक हमने खास तौर पर पहुंचाई। और तैयारियों के तो क्या ही कहने, पिछले 5 साल से अयोध्या में ऐसी भव्य दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है कि वो हर साल एक नए कीर्तिमान को छूता है। और इस बार भी अपने आप में एक नया रिकॉर्ड यहाँ बनने जा रहा है। और इसी के लिए तैयारियों की अगर बात करें तो अद्भुत तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर पहले ही ट्रैफिक को रोक दिया गया, यानी अगर आपको लोकेशन तक पहुंचना है, राम की पैड़ी तक पहुंचना है, तो पैदल जाना होगा। और इसीलिए लोग यहां से आपको पैदल जाते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। दीपोत्सव को लेकर खास तैयारियां यहां पर की गई हैं। जगह जगह ट्रैफिक डाइवर्जन किए गए हैं ताकि VIP मूवमेंट में किसी तरीके का खलल ना पड़े। प्रधानमंत्री मोदी के यहां आने से पहले जिस तरीके से रूट लगने वाला है, उसको लेकर विशेष तैयारियां हैं। ऐसे में सिर्फ VIP मूवमेंट अभी भी आपको यहाँ नजर आएगा। जो पुलिस के आला अधिकारी है वो यहाँ से लोकेशन तक जा रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम तो है ही, लेकिन आप देखिए प्रभु श्री राम को लेकर यहाँ पर अलग अलग झंडे सड़क किनारे आपको नजर आ रहे हैं। जगह जगह द्वार बनाए गए हैं उन लोगों के लिए जो आज इस दीपोत्सव का हिस्सा बनने के लिए पहुंचने वाले हैं। ये छठा मौका है जब दीपोत्सव होगा अयोध्या में, लेकिन खास इसलिए है कि जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उनके दूसरे कार्यकाल का पहला दीपोत्सव है। ऐसे में तैयारियों में कोई कमी नहीं रखी गई है। बड़ा मौका इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दूसरा अयोध्या दौरा है, लेकिन पहली बार वो दीपोत्सव में शिरकत करने आ रहे हैं। ऐसे में तैयारियां भव्य है, दिव्य है और सजावट भी उसी रूप में की गई है। घाटों की अगर बात करें तो सौंदर्यीकरण तो उनका किया ही बिल्कुल है, प्रतिमा, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों के बीच में भी इसी बात को लेकर उत्साह सबसे ज्यादा है कि उनकी खुशी दुगनी होने वाली है, क्योंकि खास मौके पर प्रधानमंत्री भी आज वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। अयोध्या नगरी किस तरीके से सजाई गई है, संवारी गई है, ये खास तस्वीरें तो हमारे सामने है, लेकिन पूरा कार्यक्रम आखिर होगा क्या प्रधानमंत्री के वहां पहुंचते ही, क्योंकि उन्होंने हनुमानगढ़ी भी जाना है, राम की पेड़ी पर भी वो आएंगे और रामलला के दर्शन भी करेंगे, तो वो पूरा कार्यक्रम आखिर रहेगा क्या? जी, मैं आपको कुल मिला के बता दूं, देखिए अयोध्या में आने वालों को ये बात पता है कि अयोध्या में दर्शन आपके तब तक पूरे नहीं होते, मनोकामना आपकी तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप हनुमानगढ़ी के दर्शन न कर ले। तो कार्यक्रम भी कुछ इसी तरीके से रहने वाला है। ये माना जा रहा है कि करीब प्रधानमंत्री मोदी जो है यहाँ पर 3:45 से 4:20 तक साकेत डिग्री कॉलेज में जहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है सुरभि, वहाँ पहुँच जाएंगे और उसके बाद 4:30 बजे वहाँ से प्रस्थान करेंगे, जिसके बाद सारे कार्यक्रम एक एक कर शुरू होंगे। राम जन्मभूमि में वो उनका आगमन जो है वो शाम 4:30 बजे हो जाएगा। 4:30 से 5:10 तक ये जो हमने आपको तस्वीरें पहुंचाई हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का अवलोकन होगा, निरीक्षण होगा, क्योंकि पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त 2020 को यहाँ कोरोना काल में आए थे और मंदिर निर्माण की शुरुआत उनके द्वारा की गई थी और उसी का निरीक्षण वो करने वाले हैं कि आखिरकार जो मंदिर, भव्य मंदिर रामलला का बन रहा है, उसकी तैयारियां कहां तक पहुंची है, कितना काम पूरा हो चुका है और कितना बाकी है। इसके बाद 5:10 पर वहां से वो प्रस्थान करेंगे और आप पहुंचेंगे राम कथा पार्क, जहां पर वो जो प्रतीकात्मक श्री राम की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई है, उनका राज्याभिषेक किया जाएगा। और इसके अलावा निधि, 1 लाख दियों से इसकी ये शुरुआत हुई थी। ये वाकई बेहद अद्भुत तस्वीरें हम देखते हैं, जहां 2017 से इसकी शुरुआत हुई और 1 लाख की बजाय अब 17 लाख दियों का रिकॉर्ड भी बनेगा। निधि, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं सुरभि, और ये विश्व रिकॉर्ड है। अयोध्या में हर साल जो दीपोत्सव होते हैं प्रतिमा, वो अपने आप में खास होता है और दुनिया का आकर्षण का केंद्र इस वक्त अयोध्या है, क्योंकि यहाँ पर भव्य दीपोत्सव की तैयारियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद आ रहे हैं। प्रतिमा, जो 3D इमेज दिखाने की कोशिश है वहाँ पर कि किस तरह से वहाँ पर होलोग्राफिक एक प्रदर्शनी होगी, जो राम कथा है उसे होलोग्राफिक तरीके से 3D एनिमेशन के जरिए बताया जाएगा, तो लोगों के लिए भी एक बहुत अट्रैक्शन है। वहां से क्या कुछ तस्वीरें या सांस्कृतिक कार्यक्रम किस तरह के होंगे, ये भी बताइए।
जी, कुल मिलाकर जैसा कि मैं कह रही थी निधि, शाम 5:30 बजे के बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ेंगे तो वहां उनका सरयू में आरती में शामिल होने का कार्यक्रम है। सरयू घाट पर वो आरती करेंगे। राम की पैड़ी पे जो दीपोत्सव की शुरुआत होगी उसका खुद साक्षी बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और साथ ही साथ वहां पर लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है। लेजर शो पहले भी होता आ रहा है, लेकिन इस बार उसको और भव्य करने की तैयारियां की गई हैं। और शाम के वक्त अयोध्या नगरी जिस तरीके से जगमग उठेगी वो तस्वीरें देखने लायक होगी और वो पूरे विश्व भर तक पहुंचेगी। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है वो तस्वीरें शाम होते ही किस तरीके से जगमगाएगी अयोध्या। वो तस्वीरें भी TV9 भारतवर्ष के दर्शक सबसे पहले देखेंगे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से यहाँ पर तमाम अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होने वाले उसका पॉइंट टू पॉइंट विवरण दिया गया है, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री के तमाम कार्यक्रम पहले से तय कर दिए जाते हैं। आपको बता दें, सरयू अतिथि गृह पर 5:45 पर उनको पहुंचना है। 6 बजे वो सरयू घाट पर आ जाएंगे, जहां पहले आरती होगी और उसके बाद लेजर शो की भी हम बात कर रहे थे। ग्रीन एंड डिजिटल फायरवर्क्स का अवलोकन भी नए सरयू घाट पर प्रधानमंत्री मोदी कर इन्हीं खास तस्वीरों का हमें भी रहेगा प्रतिमा इंतजार। आप हमारे साथ दिन भर इसी तरह से जुड़ती रहिएगा। बताइएगा किस तरीके से अयोध्या की ये नगरी सजी हुई है और इस वक्त कैसे श्री राम को लेकर लोगों के बीच में भी ये उत्साह है, क्योंकि अलग अलग झांकियां रामायण काल की यहाँ पर लोग अपनी तरफ से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये उत्सव अब दिन भर से शुरू हो चुका है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है शाम को जिस तरीके से अयोध्या नगरी जगमगा उठेगी। इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, खास रिपोर्ट्स हमारे संवाददाता हमें लगातार भेज रहे हैं। उमेश की एक और रिपोर्ट देखते हैं। ये 5वें नंबर की झांकी जो है ये अरण्य कांड की है, यानी कि जो भगवान राम का वनगमन हुआ था, वनगमन को लेकर के यहाँ पर और देखिए दूर दराज इलाके से भी लोग आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग भी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। मुनाल संस्था से भी लोग आए हुए हैं जो कि उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखते हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, क्या प्रदर्शित कर रहे हैं आप लोग? हम लोग उत्तर प्रदेश के उत्तराखंडी हैं। उत्तर प्रदेश से पहले थे और आज भी यहीं हैं। तो पूरी संस्कृति उत्तराखंड की जो हम लोगों ने संजो के रखी है, इसमें गढ़वाल, कुमाऊँ, जौनसार, हमारा भोटिया जनजाति, सारे लोगों को लेके हमने एक बना रखा संस्कृति अपनी जो लुप्त हो रही है। कितने दिनों से तैयारियां चल रही थी और आज जब आपको प्रस्तुतिकरण करने का मौका मिला है, जब छोटी दीपावली है और ख़ास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेहमान होंगे, तो उसको लेकर के कितनी खुशियाँ हैं? तैयारी तो लगभग हमारी होती ही रहती है, लेकिन इसके लिए हम लोगों ने 4-5 दिन से सारे कार्यक्रम करने का प्रयास किया। यहाँ आए, अच्छा लगा। पहले से जो अयोध्या रहा, आज के अयोध्या में बहुत अंतर है। जय श्री राम। देखिए आप किस तरीके का नज़ारा है, यहाँ पर अलग अलग विधाओं का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो देश के तमाम हिस्सों से अलग अलग जो सभ्यताएं हैं, जो संस्कृति है, जो विधाएं हैं, उनको कहीं न कहीं दिखाने की कोशिश की गई। और ये देखिए अलौकिक अयोध्या, यानी जो अलौकिक अयोध्या है, आधुनिक अयोध्या, उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम कलाकार यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसका प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। कठपुतली नृत्य भी कहीं पर चल रहा है तो कहीं कुछ और चल रहा है। ये आधुनिक अयोध्या को दर्शाने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया गया है। इसी तरीके से झांकियाँ जो हैं निकाली गई हैं सूचना और जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से, जिसमें 11 झांकियाँ हैं। इसके अलावा 6 झांकियाँ जो हैं वो डिजिटल के तौर पर निकाली गई हैं। और ये देखिए किस तरीके से इनको स्वरूप दिया गया है और जीवंत करने की कोशिश की गई है उस त्रेता युग को, जब भगवान राम वापस आए थे वनवास काट करके। और ये देखिए यहाँ पर आप रावण का प्रतिबिंब भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से। और इनका जानते हैं सबसे खास बात ये है कि जितनी झांकियाँ दी गई हैं उसमें उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का नाम दिया गया है। जैसे बेटियों के विवाह के लिए जो सरकार की व्यवस्था दर्शाया गया है, ताड़का पर दर्शाया गया है। इसके अलावा तमाम और समस्याएँ हैं, रोजगार की समस्याओं सबको दर्शाने की कोशिश की गई है। ये देखिए सामने हम आपको दिखाना चाहेंगे अहिल्या उद्धार के जरिए किस तरीके से जो नारी शक्तिकरण है, नारी शक्तिकरण का प्रदर्शन किया गया है। राम राज्य की जो परिकल्पना रही है उस परिकल्पना को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है इन झांकियों के माध्यम से।
और देखिए ये अलौकिक अयोध्या आधुनिक अयोध्या जिसमें कहा जाता है कि परसत पद पावन साकेन सावन प्रकट भई तब कुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही अति प्रेम अधीरा पुलक सहीरा मुख नहीं आवई बचन कही अतिशय बड़भागी चरण ही लागी जुगल नैन जलधार वही। हर तरफ से कहीं न कहीं वो संदेश देने की कोशिश की जा रही है।